So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में दो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की स्टडी की थी, एक थी जीनस और दूसरी थी स्पीशीज़। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट वुड बी द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। कई बच्चों ने इसका आंसर दिया कमेंट बॉक्स में होमो सेपियंस लिख के। दैट इज़ करेक्ट एंड दैट इज़ वेल अप्रिशिएबल थिंग। चलिए आज हम लोग जो अपनी रेस्ट ऑफ कैटेगरीज है उसकी स्टडी करते हैं। जीनस और स्पीशीज़ के अलावा जो अदर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इन सब की स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं सबसे पहले स्पीशीज़ से। तो स्टूडेंट, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच हैव सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। ये मैंने आपको तरीका भी बताया था याद करने का, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विच हैव फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। जैसे हम हमारी बात करें तो ह्यूमन बीइंग की जो स्पीशीज़ है वो सेपियंस है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग जो आपस में जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लियो का, उसके अलावा पार्डस का, और उसके अलावा टिग्रिस का। तो लियो में स्टूडेंट हम लोग लॉयन के बारे में स्टडी करते हैं। पार्डस जो है वो बेसिकली आपका लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम है, स्पीशीज़ नेम बेसिकली। और टिग्रिस जो है वो है आपका स्पीशीज़ नेम ऑफ द टाइगर। तो जितने भी लॉयन होंगे उनमें कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी, जितने भी लियोपार्ड होंगे उनमें भी सिमिलैरिटीज़ होगी, जितने भी टाइगर्स होंगे उनमें भी सिमिलैरिटीज़ होगी। तो ये तो हमारी सबसे लोएस्ट कैटेगरी हो गई। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दैट इज़ बेसिकली अ लोएस्ट कैटेगरी, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो काउंट होता है उनका वो कम होता है। बट अगर मैं बात करूँ उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ की, तो उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर इससे ऊपर हम लोग जो हमारी एक ब्रॉडर कैटेगरी है उधर चलते हैं, जिसका नाम था स्टूडेंट जीनस। जीनस स्टूडेंट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जीनस इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जिनमें भी कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज अ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इसके अंदर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स पढ़े थे बच्चों, वो पढ़े थे हम लोगों ने, एक पढ़ा था पैंथेरा एक जीनस होता है। इस जीनस के अंदर आपको 3 स्पीशीज़ मिलती हैं। सबसे पहली लियो, फिर हो गई आपके पास में पार्डस, और थर्ड हो गई आपके पास में टिग्रिस। ठीक है, तो ये तीनों स्पीशीज़ आप देखें तो ये मैंने यहीं लिखी है। लियो लॉयन वाली हो गई, पार्डस लेपर्ड, और टिग्रिस हो गई आपके टाइगर वाली। नेक्स्ट हम लोग फर्दर ब्रॉडर कैटेगरी की तरफ चलते हैं। तो अब जो कैटेगरी आ रही है आपके पास में वो आ रही है फैमिली, दैट इज बेसिकली फैमिली। तो फैमिली स्टूडेंट क्या होता है? फैमिली होता है ग्रुप ऑफ द जीनस विच हैव सम सिमिलर फीचर्स। तो ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ जीनस। अब क्योंकि हम लोगों ने एक पढ़ा अभी पैंथेरा जीनस, इसके अलावा एक और जीनस होता है जिसका नाम होता है फैलिस। ये दोनों पैंथेरा और फैलिस एक फैमिली में आते हैं। इस फैमिली का नाम होता है फैलिडी। फैलिडी एक फैमिली है एनिमल से रिलेटेड, और इसमें पैंथेरा एक जीनस है और दूसरा जो जीनस है वो है फैलिस। तो जनरली इस फैलिस में हम लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं कैट वगैरह पढ़ते हैं, और पैंथेरा में तो आप लॉयन, टाइगर और लेपर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्लांट्स के केस की, तो प्लांट्स में भी हम लोग फैमिलीज पढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट्स में स्टूडेंट जनरली जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं और जो रिप्रोडक्टिव फीचर्स होते हैं दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं। तो सोलेनेसी जो फैमिली है, इस सोलेनेसी फैमिली में बेसिकली 3 जीनस आते हैं आपके पास में। कौन कौन से? सबसे पहला जीनस मैं जो बताने जा रही हूँ वो है सोलेनम, फिर है पेट्यूनिया, और फिर है धतूरा।
इसको आप ऐसे याद कर सकते हो SPD, ये S हो गया, ये P हो गया और ये D हो गया, और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली जिसका नाम है सोलेनेसी। तो SPDF कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता हो तो आप बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये हो गई फैमिली, ग्रुप ऑफ जीनस, दो एग्जाम्पल हो गए, एक फैलिडी हो गया और दूसरा एग्जाम्पल हो गया सोलेनेसी। आइए आगे चलते हैं और अबव ब्रॉडर कैटेगरी की तरफ। तो फैमिली से ऊपर जो ब्रॉडर कैटेगरी आती है बच्चों, वो आती है आपके पास में ऑर्डर। सो ऑर्डर इज व्हाट? ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, अब इस ऑर्डर में हम लोग बेसिकली स्टूडेंट स्टडी करते हैं एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर्स, यानी अब जो करेक्टर सिमिलरिटीज़ होती है वो कम होती जाती है। इस वजह से जो हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे करेक्टर्स, वो एवरेज करेक्टर्स कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमारे पास में एक फैमिली आ रही है फैलिडी, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई फैमिली है जिसको कि हम लोग ऑर्डर में कंसीडर कर सकते हैं। यस है स्टूडेंट, आप देखिए कार्निवोरा जो एक ऑर्डर होता है, इस कार्निवोरा ऑर्डर में हम लोग दो फैमिलीज इंक्लूड करते हैं बेसिकली। वन इज अ फैलिडी एंड अनदर वन इज अ कैनिडी। तो फैलिडी में आप इंक्लूड करेंगे ये पैंथेरा, उसके अलावा फैलीज, और कैनिडी जो है वो बेसिकली है डॉग्स के लिए। तो एक ऑर्डर हो गया कार्निवोरा और उसके अंदर दो फैमिलीज हो गई आपकी फैलिडी और कैनिडी। ये एग्जांपल हो गया एनिमल के केस में। अगर हम लोग प्लांट्स के केस में देखते हैं स्टूडेंट, तो प्लांट्स के केस में क्योंकि अब हमारे पास में फैमिली एक है सोलेनेसी, इसके अलावा एक और फैमिली हम लोग लेंगे। ऑर्डर है हमारे पास में यहाँ पे पॉलिनोमियल्स तो आप लोग मैथ्स में पढ़ते ही होंगे 10th क्लास में। यहाँ पे ये है पॉलीमोनियल्स। इस पॉलीमोनियल्स में दो फैमिलीज आती है बच्चों। एक आपके आती है सोलेनेसी और दूसरी जो आती है वो आती है कॉन्वोल्व्यूलेसी। तो ये दो फैमिलीज है, ये आपके एक ऑर्डर में आ रही है पॉलीमोनियल्स में। इसी तरह से ये दो फैमिलीज है, ये आपके एक ऑर्डर में आ रही है कार्निवोरा में। ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज हो गया। एग्रीगेट ऑफ करेक्टर्स लिए जाते हैं क्योंकि अब करेक्टर्स की जो सिमिलरिटी है वो और भी कम हो गई है। तो एवरेज जो करेक्टर्स होते हैं, जो सिमिलर करेक्टर्स होते हैं, वो ही हम लोग कंसीडर करते हैं। अब उसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर सी, यानी ऑर्डर से ऊपर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या? क्लास। तो क्लास हो गया जस्ट इससे नीचे वाले का ग्रुप, यानी दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर। और ग्रुप ऑफ ऑर्डर में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास में क्लास है आपके मैमेलिया एक क्लास होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग भी उसी में कंसीडर किए जाते हैं। इस मैमेलिया क्लास में दो ऑर्डर मैं ले रही हूँ। पहला ऑर्डर हो गया कार्निवोरा और दूसरा जो ऑर्डर हो गया वो मैं यहाँ ले रही हूँ प्राइमेटा। तो प्राइमेटा में स्टूडेंट हम लोग इंक्लूड करते हैं जैसे गिबन, गोरिल्ला, मंकीज एंड ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वो भी इसी में इंक्लूड करते हैं। और कार्निवोरा में आप ये सब इंक्लूड कर लो। ये जो कार्निवोरा में ये पैंथेरा हो गया आपके, उसके अलावा जो कैट हो गई जो फैलीस में आ रही है, उसके अलावा फैलिडी फैमिली में आ रही है जिसको फैलीस भी कहते हैं, और उसके अलावा डॉग, इन सबको हम लोग इंक्लूड करते हैं कार्निवोरा में। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो बेसिकली ऑर्डर। कार्निवोरा एक ऑर्डर हो गया और एक प्राइमेटा एक ऑर्डर हो गया। और ये मैमेलिया जो हो गई वो आपकी हो गई क्लास। क्लास से ऊपर चलते हैं स्टूडेंट। तो क्लास से ऊपर हमारे पास में आता है फाइलम। और फाइलम की डेफिनेशन दे तो फाइलम होता है आपका ग्रुप ऑफ क्लासेस।
अब और भी कम सिमिलर फीचर्स होंगे, ग्रुप ऑफ क्लासेस विद विच हैव सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक फाइलम की मैं बात करती हूँ यहाँ पे, जो आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, कॉर्डेटा। कॉर्डेट जो होते हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल होलो नर्व कोड उनमें प्रेजेंट होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में फर्दर। इस कॉर्डेटा में बेसिकली हम लोग इंक्लूड करते हैं जैसे रेप्टिलिया एक क्लास हो गई, जैसे एव्स एक रेप्टिलिया एक क्लास हो गई, एव्स एक क्लास हो गई, मैमेलिया एक क्लास हो गई। तो ये बेसिकली हो गया आपका ग्रुप ऑफ क्लासेस। द कॉर्डेटा इज व्हाट? कॉर्डेटा इज अ फाइलम, और इस फाइलम में आपके जो पाइसीज है उसकी क्लासेस, कॉन्ट्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, उसके अलावा रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स और एम्फीबियंस क्लासेस इंक्लूड होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइलम। उसके बाद जो अबव सबसे ऊपर जो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है या सबसे ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है, उसका नाम है स्टूडेंट किंगडम। उसका नाम है किंगडम, और इस किंगडम में हम लोग रखते हैं बेसिकली ग्रुप ऑफ फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम। और अब सिमिलरिटीज और भी कम हो गई है, तो नंबर ऑफ फाइलम होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ कि एक किंगडम हम लोग कंसीडर करते हैं, वो किंगडम है आपका एनीमेलिया। आर.एच. विटकर का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, उसके अंदर आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इस तरह से ये 5 किंगडम वहाँ पे कंसीडर होते हैं विद सम फीचर्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ इस 5 किंगडम से मैं एक किंगडम ले रही हूँ, एनिमेलिया, और इस एनिमेलिया किंगडम में बच्चों 11 यानी 11 फाइलम होते हैं। 11 फाइलम कौन कौन से आप देखें? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके अलावा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंडीकॉर्डेटा। तो टोटल आपके इस तरह से 11 आपके फाइलम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 फाइलम आर कमिंग इन वन किंगडम, दैट इज अ एनीमेलिया। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन था, इसको इस तरह से समझाने का ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो किंगडम हमारा हो गया ग्रुप ऑफ फाइलम, इसमें हम लोगों ने किंगडम लिया एनिमेलिया, इसके अंदर कुल 11 फाइलम होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें फाइलम की, तो फाइलम हो गया हमारा ग्रुप ऑफ क्लासेस। एक फाइलम मैं कंसिडर कर रही हूँ कॉर्डेटा, इसमें मैंने क्लासेस ली है आपकी रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। उसके अलावा नेक्स्ट हमारी कैटेगरी हो गई क्लास, तो ये होता है ग्रुप ऑफ ऑर्डर। एक क्लास मैंने कंसीडर की मैमेलिया, उसमें मैंने 2 ऑर्डर कंसीडर कर रही हूँ, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। कार्निवोरा में मैंने लिए है पैंथेरा, कैट एंड डॉग, और प्राइमेटा में हम लोग इंक्लूड करते हैं जो एप्स होते हैं, गिबन होता है, गोरिल्ला होते हैं, मंकी होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, ये सब प्राइमेटा में इंक्लूड करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर हो गया आपके ग्रुप ऑफ फैमिली, इसमें बेसिकली एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर्स ही लिए जाते हैं, जो एवरेज करेक्टर्स होते हैं वो ही लिए जाते हैं। जैसे कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसमें फैमिलीज हो गई आपकी फैलिडी और कैनिडी। ठीक है, प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर हो गया आपके, और इसकी 2 फैमिलीज हो गई, एक हो गई सोलिनेसी और दूसरी होगी कॉन्वोल्व्यूलेसी। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली आपके होता है ग्रुप ऑफ जीनस, जैसे फैलिडी एक फैमिली है, इसके जीनस हो गए पैंथेरा, और एक होता है फैलिस। फैलिस में मेनली जैसे कैट वगैरह वो सब इसमें आती हैं। और दूसरी चीज़ है जो फैमिलीज़ हैं, अगर प्लांट की बात करूं तो प्लांट के अंदर हम लोग दोनों फीचर मतलब वेजिटेटिव फीचर्स प्लस रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों ही फैमिलीज़ में कंसीडर करते हैं, वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव फीचर्स। और प्लांट की फैमिली हो गई सोलिनेसी, SPD यानी सोलिनम, पेटूनिया, धतूरा, ये इसकी 3 जीनस हो गए। अब बात करें जीनस की, तो जीनस हो गया आपका क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप, एक जीनस है पैंथेरा, लियो, पार्डस, टिग्रिस, ये तीनों इसकी स्पीशीज हो गई। और स्पीशीज की बात करें तो जैसे लियो एक स्पीशीज है, पार्डस एक स्पीशीज है और टिग्रिस एक स्पीशीज है। और जीनस और स्पीशीज के बारे में डिटेल में मैं कल की क्लास में यानी कल के वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो होप आपको ये इन सारी
जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनके सबके डेफिनेशंस विद एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो बेसिकली ऑर्डर से रिलेटेड है। प्लीज़ डिफाइन ऑर्डर विद सम suitable examples. Define order with some suitable examples. ठीक है? Thank you so much students.